अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। लिटरली आज आप किचन ही में आइए। आज हमको आपको अपना किचन का टूर कराते हैं और आपको दिखाते हैं अपना ये प्यारा सा किचन। और आपको आज दिखाएंगे कि किचन की कैबिनेट्स में भी क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पर हमारी सारी वीडियोस बनती है। अब अपने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये हमारा गैस स्टोव है, इधर ऑयल है। अच्छा, आपको एक हैक देते हैं गाइस, अगर आप ऑयल रखते हैं ना तो ऑयल को किसी एक ट्रे में, उसका डिस्पेंसर जो है किसी एक ट्रे में रखिए, उस पर एक टॉल पेपर लगा दीजिए। तो ना तो आपका ट्रे गंदा होगा, ना ही आपका स्लैब गंदा होगा, कभी ऑयल नहीं लगेगा उस पर। और आप कुछ कुछ दिन पे किचन टॉल पेपर चेंज करते रहिए। और ये गाइस देखिए वाइपर, मेरी नीज बहुत नाराज होती है, अक्सर मेरी वीडियोस में वाइपर नजर आती है। गाइस मुझे ओसीडी है, थोड़ा सा भी पानी कहीं टपक जाता है तो बहुत उलझन होती है, तो फौरन वाइप करते हैं, इसलिए वाइपर यहीं रहता है। बहुत सब लोग बोलते हैं यहाँ से हटा दो, मगर हट नहीं पा रहा है ये और ये जो ड्रेनेज का एरिया है ये हमने ओपन रखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए ताकि जब ओपन रहता है ना गैस तो हरदम उस पर नजर रहती है, फिर वो कभी गंदा नहीं होता। तो ड्रेनेज एरिया अक्सर जब डोर लग जाता है तो फिर नजर नहीं रहती, तो बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए इस पर हमने डोर नहीं लगवाया, ऐसे ओपन रखा है। और ये सारे कैबिनेट्स ऐसे हैं। और अवन गैस हमने दोनों अलग अलग रखे हुए, मेरे पास कन्वेक्शन नहीं है, माइक्रोवेव और अवन अलग रखा है क्योंकि हमको बेकिंग अवन में करना ज़्यादा पसंद है और माइक्रोवेव तो सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ही होता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपना पहला कैबिनेट, जिसमें सबसे पहला बेसिक सामान हमारा चाय का सामान, शक्कर, नमक, चाय की पत्ती वगैरह है। और ऊपर जो दालें, जो बेसिक दालें हम लोग रोज़ खाते हैं वो दालें हैं हमारी। और सबसे ऊपर वाला सेक्शन थोड़ा ऊपर पड़ता है, तो उसके ऊपर हमने जो बॉक्सेस यूज़ नहीं होते, जो टपरवेयर्स होते हैं और जो बेकिंग के ट्रेज होते हैं, वो हम सबसे ऊपर रख देते हैं। तो ये हमारे सबसे ऊपर का है। इधर जो है चिमनी हमने लगा रखी है। गैस चिमनी बहुत काम की चीज़ है, चिमनी की वजह से पूरे घर में खाने की स्मेल नहीं आती और जो ऑयल होता है ना वो पूरे किचन में स्प्रेड नहीं होता, टाइल्स पे पूरा ऑयली ऑयली नहीं होता। तो चिमनी बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये कि इसकी सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, 15-20 दिन में एक बार से कायदे से साफ करना पड़ता है, अदरवाइज ये बहुत गंदी हो जाती है। और ये सेकंड कैबिनेट है हमारा। सेकंड कैबिनेट में आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या रखा हुआ है। तो गाइस ये जो बॉक्स है ना, ये हमने पहले अलग अलग बॉक्सेस में सारे मसाले रखते थे, लेकिन अब हम एक ही बॉक्स में सारा मसाला रख देते हैं। इससे ये होता है ना गाइस कि सारे मसाले एक तो एक बार में मिल जाते हैं, दूसरे खेते हैं, बॉक्सेस गंदे नहीं होते हाथ लग लग के। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ऑनलाइन मंगाया, बहुत खूबसूरत लगता है ये डब्बा और बहुत ही कन्वीनियंट है। तो इसको यहाँ रख देते हैं। और ये है मेरी ब्लैक टी, और पीछे रखा हुआ है चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो सब वहाँ रखे हुए हैं। तो ये पहला सेक्शन है। दूसरे सेक्शन में बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं। और सबसे ऊपर वाले सेक्शन में जो है वो बास्केट्स रखे हुए हैं, जो शूट में हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो ये सारे सामान इधर रखे हुए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं नीचे वाली जो कैबिनेट है। गैस किचन में जितना सामान है उतना कम है, बहुत सारे सामान होते हैं, तो इसलिए जगह कितनी भी रहे सारी ऑक्यूपाई हो जाती है। तो यहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस में हमने जो मसाले होते हैं ना, जैसे इसमें गरम मसाला पाउडर रखा हुआ है, उसके पीछे हमने कबाब चीनी, मतलब तरह तरह के जो मसाले हैं सारे मसाले वहाँ रखे हुए हैं। इधर बॉक्सेस में हमने काले चने, सफ़ेद चने, मटर और ये सब दालें, कुछ दालें हैं और जो कम इस्तेमाल होती है उन्हें नीचे रख दिया हमने। और हल्दी जो गैस हम हमेशा कांच के बोल में रखते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक जार्स जो होते हैं ना उसमें हल्दी रंग पकड़ लेती है। अच्छा, कांच का बोल जब भी धो लो वो साफ हो जाता है। ये वॉलनट है जो हर मॉर्निंग में सबको खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आमंड से वॉलनट्स। और यहाँ नीचे जो है ये गैस जो 5 फोरन के मसाले नहीं होते जो हरदम यूज होते हैं, तो ये भी हमने एक ही बॉक्स में करके रख दिया है। इससे ये होता है ना कि बॉक्सेस एक बार में साफ करना आसान होता है और मिल भी जाता है बहुत आसानी से। और जो सॉसेस वगैरह की बॉटल्स हैं वो सबसे नीचे वाले सेक्शन में रखा है। तो ये है मेरा पहला कैबिनेट नीचे वाला। और जो सेकंड कैबिनेट है उसमें सिलेंडर रहता है। तो जिसमें सिलेंडर रहता है उसमें हमने उसकी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए एक और बॉक्स रख दिया बड़ा सा, उसके अंदर कुछ सामान रहते हैं। तो ये वाली इस कैबिनेट पे हमने नेट लगवा रखा है ताकि अगर कभी कोई लीक हो गैस वगैरह तो स्मेल से पता चल जाए कि सिलेंडर लीक हो रहा है। और अब चलते हैं इस तरफ। गाइस हमारा सिंक का एरिया है, इधर ही हमने फिल्टर लगवा रखा है और उसके ऊपर जो है वो गीजर लगवाया हुआ है। अच्छा, गीजर का किचन में बहुत यूज रहता है गाइस। गीजर का किचन में ठंड में और वैसे भी ऑयली बर्तन जब होता है वो सब धोने में बहुत काम आता है गीजर। और
उसके बगल ही में एक बास्केट रखी हुई है, ताकि जो छोटे कप्स वगैरह हैं वो धो के इस बास्केट में रखते हैं। फिलहाल ये खाली है। और इधर कप्स हैं गाइस, सबकी अपनी अपनी कप्स है तो सारे डिजाइन अलग अलग हैं, जिसकी जो कप है वो अपनी कप्स यूज करता है। और पीछे वाले साइड पे ग्लासेस रखे हुए हैं। और इधर पानी भर के बॉटल्स रखी रहती हैं, जो ठंडा पानी ना पिए उसके लिए। और इधर गाइस ये विंडो है हमारी, और इस विंडो से मेन एंट्रेंस आपको दिखती है। मेन जो गेट है हमारा ना, जिससे हम लोग एंट्री लेते हैं, सीधे वहां से जब भी कोई आता जाता है यहाँ से पता चल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है और अच्छी हवा भी आती रहती है यहाँ से। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये गाइस अंडे हैं। अंडे जैसे ही आते हैं इन्हें धो के हम बास्केट में करके रख देते हैं, क्योंकि बहुत गंदे होते हैं अंडे। और यहाँ अवन रखे हुआ, इसी अवन के ऊपर हमने वो टॉवल पेपर का रोल लगा रखा है, तो अलग से जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा, उसके ऊपर आराम से आ जाता है, क्योंकि स्पेस बहुत है ना। ये देखिए पूरा स्पेस है ऊपर की तरफ। और इधर आगे बढ़ते हैं हम। ये पूरा स्लैब का एरिया है गाइस। जो नाश्ता खाना जो भी बनाते हैं वो हम इस एरिया में रख लेते हैं कुकिंग करने के बाद। ये हमारी बास्केट, इसमें रोटी रखते हैं। और इधर घी रखी हुई है, ये टैंग रखा हुआ है, केचप है, कुछ अचार है की बॉटल्स है वहाँ पे। और ये हमारा मिक्सी का एरिया गाइस। यहाँ पर स्पंज रखा हुआ है तो ये मिक्सी का एरिया है। यहाँ पर जो भी मिक्सर के सामान होते हैं वो यहाँ पे ही रहते हैं, इसी पे यूज करते हैं हम। और ये चौक रखी हुई है पास में, कि चींटी और कॉकरोच से बचने के लिए हर घर में चौक की जरूरत पड़ती है। ट्रॉलीज में क्या क्या है, तो सबसे पहले जो ट्रॉली हमारी है उसमें स्पून्स रखे हुए हैं, सब अलग अलग तरह के स्पून्स, और सीजर्स और नाइफ्स, तरह तरह के स्लाइसर्स, सारे इसी में हैं, सब कुछ इसी में है। तो बहुत इजीली मिल जाता है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। और इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस और छोटे छोटे भगोने, जो नहीं 1 कप चाय बनाने के लिए या फिर जो खाली करके सामान फ्रिज में रखने होते हैं, वो सब इसमें है। और सबसे लास्ट वाले में हम रखते हैं प्लेट्स, जो खाना खाने में यूज होते हैं। तो सारी प्लेट्स इसमें है, ये भी हम बंद कर देते हैं। और इधर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट ट्रॉली। इस ट्रॉली में गाइस कप्स हैं और बोल्स सारे हैं, मिक्सी के जार्स हैं, ग्रेटर है हमारा, ये सब इसमें रहता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कैबिनेट के उसमें क्या है। तो ये हमारा अगला कैबिनेट, इसमें गाइस बड़े बर्तन सारे रहते हैं जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने कोई वुडन नहीं लगवा सकते, डोर के अलावा सब कुछ। नीचे टाइल्स लगी हुई है, ऊपर जो है स्टील पाइप्स लगाए हुए हैं, ताकि जो पानी है ना सारा ड्रेन हो जाए। और लकड़ी अगर रहेगी तो वो खराब हो जाती है ना, और बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, गीला गीला सा हो जाता है। तो ये एरिया, इसमें कोई वुडन चीज नहीं लगी हुई है, इससे बंद कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। इस कैबिनेट में गाइस सारा जो बेसिक आटा, राइस और दाल जो होती है वो इस कैबिनेट में रखी रहती है। तो ये कैबिनेट इसके लिए बड़े बड़े जो हैं हमारे डब्बे इसमें रहते हैं। इसको बंद कर देते हैं और लास्ट आपको दिखाते हैं जो हमारी लास्ट कैबिनेट है। उसमें रखते हैं हम आलू, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, ये सब रहता है इसमें, जिसमें से कुछ अभी है और कुछ खत्म हो चुका है। और एक बास्केट रहती है जिसमें हम ड्राई चिली या इस तरह का कोई सामान होता है ना, वो रख देते हैं। तो चलिए अब ऊपर दिखाते हैं आपको कि ऊपर वाले कैबिनेट में क्या क्या है। देखिए सबसे ऊपर वाली कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट खोल के दिखा रहे हैं। ये ब्लू प्याला जो है, बड़ा सा बोल, इसको देख के तो आप पहचान गए, वीडियोज में यूज होता रहता है। तो जो कम इस्तेमाल होते हैं बर्तन, उसको ऊपर रख देते हैं। और इसमें गाइस रखा है हमने ये क्या कहते हैं, जिपलॉक बैग्स, छोटे बड़े दोनों साइज के, जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल रहता है। और बटर पेपर है इसमें, फॉइल है, और हमारा क्या कहते हैं हैंड ब्लेंडर भी इसी में रखा हुआ है, जूसर इसी में। जो कम इस्तेमाल करने वाले सारे सामान हमने इसमें रख रखे हैं, इस वाले कैबिनेट में। ये लास्ट कैबिनेट है किचन की। और अब आते हैं इस कैबिनेट में। इसमें जो छोटे मोटे सामान है ना, जिनका हरदम यूज रहता है, क्रॉकरी के छोटे कप्स वगैरह, एक्स्ट्रा ग्लासेस, बोल्स, वो इसमें रखे हुए हैं। और ऊपर के साइड ये देखिए कितनी हांडियाँ इतनी खूबसूरत हैं इसमें, जिससे आप अगर कोई भी स्पेशल डिश बनाते हैं सर्व करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। ये 4 साइज की डिफरेंट तरह की हांडियाँ हैं। और इसमें कुछ क्रॉकरी के बर्तन। अब वैसे हमारी जो बर्तन की अलमारी है वो अलग से है, उसको उसमें अलग बर्तन रहते हैं, लेकिन ये डेली यूज वाले हैं। इसे भी बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये दिखाते हैं आपको
इसमें जो एक्स्ट्रा कैसरोल्स है ना, जो रोज यूज नहीं होते, वो भी अपने से ऊपर लगा रखे हैं। और इधर देखिए ये फ्राइड पोहा गाइस, ये डाइट नमकीन है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत थोड़े से ऑयल में हमने पोहा फ्राई किया है। और मूंगफली जो बिना ऑयल की है, इसमें कुछ नट्स हैं, बहुत मजे की है ये नमकीन। और इसमें है मखाना। अगर आप रुजुता दीपिका के फैन हैं तो मखाने की वैल्यू जानते होंगे। और शुगर है यहाँ पर। ये बंद कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने लास्ट कैबिनेट की तरफ। इस कैबिनेट में गाइस एक्स्ट्रा जो भी सामान आता है ना, जो पैकेट्स वगैरह होते हैं जिससे आप यूज करते हैं, पास्ता है, मैगी है, या फिर आमंड्स है, कॉफी है, ये सब इसमें रहता है इस सेक्शन में। और जो ये सामान है ना गाइस, फ्लैक्स सीड, अगर आपके घर कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, तो उसके लिए जो फ्लैक्स सीड होती है उसे रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए। तो हर रोज 1 स्पून ले ले, वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये फ्लैक्स सीड पाउडर। तो ये मेरी अम्मी यूज करती हैं, वो डायबिटिक पेशेंट हैं। और नीचे जो है वो जैगरी या गुड़ रखा हुआ है, जो मेरे अब्बू बहुत शौक से खाते हैं, वो रखा हुआ है। और ऊपर वाले सेक्शन में गाइस एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं, जो सामान हमको लगता है कि रोज यूज का नहीं है, उसे ऊपर डाल देते हैं। तो ये है मेरा किचन और सारे सामान। अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा सा किचन है, इसलिए हमें कोई भी चीज को मतलब जगह के लिए परेशानी नहीं होती। सब चीज अलग अलग दूर दूर करके रखी हुई है। सो गाइस ये है मेरा प्यारा सा किचन। होप आपको भी पसंद आया होगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।